मेवात जिले में ये नू विधानसभा है, क्या प्रॉब्लम है? नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं है। कौन से मेडिकल कॉलेज में? नल्लड़। अच्छा, वहाँ पर विधानसभा कौन सी लगती है नल्लड़ की? अच्छा, उसके अंदर नहीं तो दवाइयों की सुविधा पूरी, इमरजेंसी के अंदर भी नहीं दवाइयों की सुविधा। और वहाँ पर एक्सरे की मशीन एक आध 10 साल से बंद पड़ी है। दोनों मंत्रियों से किसी से भी सही नहीं है। दोनों मंत्रियों का नाम बताओ। आफ्ताब अहमद और चौधरी जाकिर हुसैन। अच्छा, दोनों ने कभी नहीं कराया काम? कभी नहीं। तो फिर आप जो वोट है 5 अक्टूबर को वोट पड़ रहे हैं, किसे आप जिता रहे हो, कांग्रेस बीजेपी या किसी और को? दोनों में से किसी को नहीं है। फिर किससे उम्मीद है कि किसी ना किसी को तो देना? नोटा डालोगे, मतलब दुखी हो आप? दोनों से किसी से उम्मीद नहीं है? नया आए उसके लिए वोट डलेगा। नया कौन है? नया ऐसा ही नहीं है, कोई नया नहीं है। ये जिला जो है मेवात है और विधानसभा जो है नू है, यहाँ पे क्या तरक्की हुई है बताओ? कोई तरक्की ना हुई है। अच्छा, तो पिछले 5 से 10 सालों से यहाँ पे विधायक कौन रहा है? आप दोनों रहे हैं। अच्छा, तो पब्लिक की आपकी क्या मांग क्या है? हाँ, अस्पताल नहीं है यहाँ पे? कह दे वहाँ चला जाओ, वहाँ से वहाँ चला जाओ। तो क्या फिर क्या उम्मीद, आप क्या चाह रहे हो फिर? हम यहाँ चाह रहे गोली दवाई सब गरीब आदमी टाइम पे। और ये जो मेडिकल की आप सुविधाएं मांग रहे हो, दवाई वाई की, ये कब से नहीं है? ये तो काफी दिन से नहीं है। सोने के अंदर भी देखभाल है लेकिन इनमें नहीं है। तो ये कोई जिला अस्पताल यहाँ पे उसकी हालत कैसी है? जिला अस्पताल जो होता है सरकारी, वो नहीं हुई है, गिरी हुई है, अब नई बनी हुई है। अच्छा, वहाँ कभी कहते हैं हड़ताल हो रही है, अब आगे से लिया बोल लिया मिलेंगे और फिर कह देते हैं कि मुझे कोई पता नहीं, आप जाओ मेरी हड़ताल लेकर हुई पड़ी है। मरीज दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। जिला है जी मेवात और विधानसभा है नू, तो आप सब की यहाँ पे जो नेताओं ने यहाँ पे काम किया है या नहीं किया है? आज तक किसी ने भी नहीं किया यहाँ पे काम। पिछले 70 सालों से किसी ने किया ही नहीं काम। किस तरह का काम होना चाहिए अभी आपकी क्या डिमांड है? ना तो स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रेल है, कुछ नहीं है। कोई कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है यहाँ। स्कूल की डिमांड है आपकी? स्कूल की डिमांड है, पानी की डिमांड है, बिजली की डिमांड है, रेल की डिमांड है। पीने का पानी फिर कैसे पीते हो आप? पीने का पानी 2000 रुपये में एक टैंकर गिरता है, वो 15 दिन चलता है उसे। अच्छा, अभी पिछले 5 सालों से कौन थे यहाँ पे विधायक? आफ्ताब है। उससे पिछले 5 सालों से? उससे पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, उससे बाद। अच्छा, जाकिर हुसैन पहले थे। तो अभी दोनों में से कांग्रेस की तरफ से आफ्ताब उठे हुए हैं और बीजेपी से जाकिर हुसैन उठे हुए हैं। जाकिर हुसैन, ताहिर हुसैन, जाकिर हुसैन या ताहिर हुसैन? तो उम्मीदें किससे हैं आपकी? किससे उम्मीदें हैं? इनसे किसी से भी उम्मीद नहीं है, दोनों। तो इनके अलावा और कोई कैंडिडेट है आपके पास? और नहीं, कोई आजाद उम्मीदवार या कोई ऐसा चेहरा ही नहीं, तीसरा कोई चेहरा नहीं? तो आपने अपनी जो समस्या है, जो आप बता रहे हो कि पानी नहीं है, स्कूल नहीं है और दवाई नहीं है, तो इसके लिए आपने कभी अपने नेताओं से, आफ्ताब जी से या जाकिर साहब से बात करी? सबन से बात नहीं करी। तो क्या बोला उन्होंने? सब आश्वासन देते हैं, बस खाली वोट तक सीमित है सब। अच्छा, आश्वासन देते हैं और बस वोट तक सीमित है, वोट के बाद कुछ नहीं है। वोट के बाद कुछ नहीं होता है। सारे बच्चे बिगड़ स्कूल के, एक स्कूल में, हमारे इस स्कूल में प्राय 2 शिफ्ट चल रही है, एक 12 बजे से, एक 6 बजे से। अच्छा, और उनमें हर क्लास में कम समथिंग 500 बच्चे हैं और कमरे बच्चों के लिए है नहीं, किसी के लिए बच्चों के लिए कमरे नहीं? कोई कमरे नहीं। स्कूल में पानी है, घोटे पानी है। यहाँ पर कितने स्कूल अभी हैं जिसकी हालत अच्छी नहीं है? एक ही स्कूल है पूरे गांव में। पूरे गांव में 30,000 स्कूल की है? आबादी है इस गांव के अंदर, एक स्कूल। 30,000 पे सिर्फ एक स्कूल है? और कम से कम कितने स्कूल होने चाहिए कम थे? से कम यहाँ 5 स्कूल होने चाहिए और जिसमें से एक ही है? एक ही। और आपने ये बोला कि एक कमरे में बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, एक कमरे में और 2-2, 3-3 शिफ्ट चल रही है टाइम से। और कोई दिक्कत? सारी समस्याएं, पानी की नहीं, स्कूल कुछ नहीं है यहाँ। तो पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, तो इस बार फिर आप क्या करने जा रहे हो? आप जो वोट है 5 अक्टूबर को जो वोट होने हैं, तो फिर क्या कर रहे हो आप? किस पार्टी को, किस तरफ रुझान है, क्या करोगे आप? अब ताहिर हुसैन के लिए। ताहिर हुसैन, कौन सी पार्टी? इनोलो पार्टी। इनोलो? अच्छा, उनसे उम्मीद है आप? कुछ है, नया चेहरा है। नया चेहरा है, बाकी पुराने चेहरे से उम्मीद नहीं कोई है? उम्मीद नहीं पुराना।
यहाँ स्कूल नहीं है हमारे इधर, और इतना बड़ा गांव जहाँ तो मेरे ख्याल में 2500, 2600, 2700 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो अलग चीज है, वहाँ रूम नहीं है बैठने तक के। तो ये मेहरबानी करके हमारे गांव में स्कूल की बहुत जरूरत है, और एक पानी की इतनी सख्त जरूरत है कि जो इंसान हमारे जितने भी हमारे गांव में रह रहे, लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए का हर रोज पानी पीते हैं हम। 1 लाख रुपए का हर रोज पानी पीते हैं, 1 लाख रुपए का हर रोज पानी पी रहे हैं हम। और हाँ, 1 करोड़ तो 1 लाख हम बता रहे, 1 लाख का पानी पी रहे हैं। और हमारे नौजवान गांव में अपनी हमारी पूरी मेवात में लगभग है, और हमारे गांव में हम देखेंगे हमारी माएं हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल है उसको खत्म होते देख रहे हैं, उन नशे में लगभग रात बाजार में घूम रहे हैं। सिर्फ इसकी एक ही वजह है कि हम पढ़ाई की तरफ अभी हमारा रुख नहीं है। इसको मार के, धमका के, डंडे से ऐसे नहीं है, ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है। नशा करना मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है। नूह विधानसभा में जनता की आप सबकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है? मांग न पानी की सुविधा है, न बिजली के तो यहाँ पर जो पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में कौन कौन से विधायक रहे हैं? ये आफ्ताब विधायक कब से कब तक रहे हैं? है विधायक ही है। अभी रहे हैं पिछले 5 सालों। अच्छा, तो काम किया इन्होंने? तो काम नहीं किया है इन्होंने। पानी की ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा और पानी की भी है, लाइट की भी है, सफाई की भी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। किससे उम्मीद है फिर आपकी? किसी से उम्मीद है या नहीं है उम्मीद? आज किसी से अब कहीं नो लो दे बीजेपी कांग्रेस किसी से उम्मीद है? नहीं, इससे किसी से नहीं। और कोई नया चेहरा है आपके बीच में? अब कहीं नो लो दे, ये क्या करती है? किसे? नो लो इन्हें लो, मतलब उम्मीद कम लग रही है आपको? नहीं, कम उम्मीद, बाकी इसको देखते हैं इन लोगों को। ये क्या नूह विधानसभा में जनता की क्या मांगे हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या डिमांड है, किससे उम्मीद है आपकी? नूह विधानसभा में जनता की मुख्य जो मांगे हैं वो NH 248 का 4 लेन होना है, और मेवात को यूनिवर्सिटी मिलनी है, मेवात को पानी मिलना है, और मेवात में जो जन सुविधाएँ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका मुकम्मल होना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तो अभी 2024 चल रहा है, अब ये विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। पिछले 5 सालों में, 10 सालों में किसी भी नेता ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने काम किया? कितने संतुष्ट हैं आप उनके काम से? नंबर अगर हम आपसे ये पूछें कि जैसे अभी नूह विधानसभा में चौधरी आफ्ताब जी हैं, तो 5 साल उनके पूरे हो गए, अब चुनाव होने हैं, 5 तारीख को वोट डल जाएंगे, तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप उनके? मैं काम 10 में से 10 नंबर दूंगा चौधरी आफ्ताब अहमद को। जी। यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो इनोलो से हैं, जी। ताहिर जाकिर के लड़के हैं, जाकिर साहब तो बैठे हैं बीजेपी में, ताहिर अपने बेटे को कर दिया इनोलो में, अच्छा। है ना। वो दोनों ही एक तरीका से अलग कौम को बरगलाने का, इलाके को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से वो रोज के वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन बन के बैठे हैं, आज तक एक काम नहीं कराया। यहाँ पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज वो अपने बदहाली के आंसू हो रहा है, वहाँ उन्होंने काम नहीं कराया। यहाँ जो इमाम जो हैं, जो वक्फ बोर्ड में लगे हुए हैं, उनको समुचित तनख्वाह नहीं जाती है। यहाँ की मस्जिदें हैं, उनमें उनका कब्जा है। मतलब चारों तरफ से इन्होंने अपनी ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है, इनकी जो खुद की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड में ये रहते हैं, इनके जो और परिवार के लोग हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में रहते हैं। इन्होंने तो वक्फ बोर्ड को कब्जा कर रखा है एक तरीका से। कौम के इलाके के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा आज तक। यहाँ मैं एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पर एक डिमांड की गई थी कि कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ऐसा स्कूल बने, एक ऐसा इदारा बने जिस इदारे में हमारी बच्चियां पढ़ें। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक मेवात सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिला है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ की जो बच्चियां हैं वो स्कूल तक नहीं पढ़ती है। यहाँ के जब आप स्कूल देखेंगे वो अपग्रेडेशन में नहीं है। यहाँ पर 10वीं के बाद 8वीं के बाद मोस्टली स्कूल है तो बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं, आगे जाके हायर स्टडी में पढ़ ही नहीं पाती है। डिमांड की गई थी कि ऐसा स्कूल बनाया जाए वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड में खुद में बहुत पैसा है, तो वक्फ बोर्ड में पैसा है, कोई डिमांड करी गई महिलाओं के लिए कोई कॉलेज बना दो। स्कूल कॉलेज नहीं है। एक सवाल आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि जी यहाँ पे हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, इलाज नहीं होता, एक्सरे मशीन खराब है, और
पानी की समस्या बताई, तो पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के चौधरी आफ्ताब जी थे और उससे पहले जाकिर साहब थे, तो बोल रहे कि दोनों ने काम नहीं किया। इससे इस पे कितने सहमति है आपकी? देखिए, मैं इसमें बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ। रासेड़ा में हम खड़े, रासेड़ा में जो CSC PSC है वो आपकी दे, यहाँ पर जो नूरपुर से जो वाटर की सप्लाई आती है वो आफ्ताब की दे, या 48 ऐसे बोरवेल यहाँ पर आफ्ताब ने सैंक्शन करवाए 3 करोड़ रुपए की लागत से, वो आज भी बीजेपी सरकार ने अटकाए हुए हैं। यहाँ पर जो है आप देखना चाहेंगे बहुत बड़ी हॉस्पिटल बजट का में वो आफ्ताब की देन है। यहाँ पर जो 4 लाइन यहाँ से सोना से आगे जाकर के नूर तक हुआ है वो आफ्ताब की देन है। यहाँ पर हमारे जो महिलाओं की सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर महिलाओं की जो डिलीवरी का मामला था उसके लिए स्पेशल यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ महिलाओं की फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होती है। कौन कहता है कि आफ्ताब ने काम नहीं कराया? बहुत सारे काम ऐसे मैं आपको सैकड़ों गिना दूँ। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में बना हुआ है वो आफ्ताब की कांग्रेस सरकार की देन है। यहाँ पर ITI जो है वो आफ्ताब की देन है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चाहे माड़म में है चाहे उटावड़ में है, और आफ्ताब ने, तो मैं आपको बता दूं, नगीना में चौधरी मरहूम कुर्सी साहब ने खुद अपने पैसे से कॉलेज बनवाई थी। तो नगीना में आज भी मौजूद है, हजारों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक ने परिवार ने तो बहुत कुछ किया, मैं आपको सैकड़ों वो गिनवा दूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। NH 248 के लिए 4 लेन के लिए पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ रेशियो है पूरे हरियाणा के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। पिछले 4-5 सालों में 4000 के ऊपर हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, उनकी अपनी जान की कुर्बानी गंवानी पड़ी है। अच्छा, रोड ऐसा कैसे? ये समस्या तो यहाँ मेवात की हो गई। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जो सरकार है वो किसकी बन रही है? हरियाणा में सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी लाडवा से विधायक वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो हार रहे हैं, वो वहाँ की सीट हारेंगे, वो नहीं जीत रहे हैं। खर्ची पर्ची बिना खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। वो जो है उनके जो SSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन रहे पिछले भोपाल सिंह खत्री जी, उनकी ऑडियो लीक हुई, पैसों से नौकरी लगाई गई। ठीक है, ये युवाओं की यहाँ पे क्या डिमांड है? युवाओं की डिमांड ये है, युवाओं की सबसे पहली डिमांड आपको बहुत क्लियर है, मैं आपको बता दूं, NH 248 का 4 लेन होना, मेवात को यूनिवर्सिटी मिलनी है, मेवात को यहाँ रेल की सिटी नहीं, रेल को चलना मेवात के युवा देखते हैं, ये देखना चाहते हैं। मेवात की जो महिलाएं हैं उनके लिए, जैसे नूह में कॉलेज है, उन्हाना में कॉलेज है, उनके लिए जो हमारे क्लस्टर्स जो बने हुए हैं, आप यहाँ से देवड़ा की तरफ जब जाएंगे वहाँ पर हमें कॉलेजेस चाहिए। हमारे पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपको बताऊँ, मेडिकल कॉलेज में एक जो ऑपरेशन की पट्टियाँ हैं वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। यहाँ पर जो CSC जो है, यहाँ CSC है नूह के अंदर, उसमें पैरासीटामोल बुखार की फीवर की गोली तक नहीं है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार टोटल सरकार का फेल है। ये रूटीन के काम है, ये रूटीन के काम होने चाहिए थे, लेकिन रूटीन के काम भी नहीं करे इन लोग। पिछले 10 साल के अंदर मैं आपको बहुत डेटा के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, हमारे स्कूल्स ऐसे हैं भाई जिनमें लड़कियों के लिए जो है बाथरूम तक नहीं है। हमारे ये मेवात की बात कर रहे हैं? मेवात की बता रहा हूँ, मैं आपको स्कूल गिनवा दूँ। कैराके में चले जाइए आप, कैराके की स्कूल आप यहाँ चले जाइए, निजामपुर में एक मास्टर, GPS प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ एक मास्टर पढ़ा रहा है, सैकड़ों बच्चों वहाँ पर क्या होगा उन बच्चों का। आप देवड़ा चले जाइए, वहाँ पर यहाँ अड़बर की मैं बात बता दूँ, पहली क्लास में 350 बच्चे हैं, 350 बच्चों को एक मास्टर कैसे पढ़ाएंगे? मास्टर लेस स्कूल हुए पढ़े, पिछले 10 साल कुछ नहीं कराई उन्होंने। तो मैं एक बात और सबसे आपको अहमियत बता देना चाहता हूँ, हाँ, पार्टी से उठ करके नेता से उठ करके यहाँ पर जो मेवात कैडर बना, मेवात कैडर इसलिए बना था कि जो यहाँ पर एक बार जिनने मेवात कैडर के तहत अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, टीचर्स के लिए, तो मेवात को छोड़ कर नहीं जाएगा। यहाँ पर शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए चौधरी हुड्डा के नेतृत्व में आफ्ताब जी ने वो कराया था, लेकिन पिछले 10 साल में उसका रूप बदल दिया। यहाँ पर जो मास्टर था उसमें क्या है कि बैकडोर से आप तो जाते हैं कैडर के नाम पर वैकेंसी खाली है, लेकिन जब लग जाते हैं ट्रांसफर करा के अपने होम टाउन चले जाते हैं, यहाँ के स्कूल। ठीक है, धन्यवाद।